चरण रहे। तप दान विद्या सत्य वाला खत्म, नाम रख दिया गया त्रेता युग। सत्य खत्म हो गया। सत्य खत्म हो गया। 3 भगवान हुए त्रेता युग। 3 भगवानों में पहले भगवान हुए वामन भगवान, वामन अंगुल के लंबे, ब्राह्मण का रूप, चोटी रखी हुई, तिलक छापे लगे हुए, घुटने तक अचला बंधा हुआ है, ये रूप था वामन भगवान। राजा बलि था बहुत बड़ा दानी, उसके यहाँ जाके दान मांगा, 3 पग जमीन भूमि दान मांगी थी। 2 पग में ये मृत्यु लोग, पाताल लोग, वैकुंठ तक नाप दिया। 2 पग में, 2 ही पग में। तीसरा उठाया, फिर कहा बता इसे कहाँ रखूं। 2 में आ गया तेरा ये सब काम झाम। तब राजा बलि ने कहा प्रभु आप ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं है, आप भगवान हैं, हरि विष्णु हैं, आप मुझे अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन देओ, या तो मेरी मुक्ति हो, मैं आपके धाम जाऊं। तो पूर्ण रूप के दर्शन किए दिखाए हैं। फिर जो है तीसरा पग उसके सर पे, उसने कहा मेरे जैसे सर पे धरो। यही तो अहंकार करता है, अरे ममता का तो पत्र मूत्र है, तू ठाकुर है, चले तो देख लेंगे 2-4 लाख तेरे नाम के सही कह देते ना। यही तो अहंकार है। तो भगवान का तीसरा चरण उसके सर पे आया, सीधा वो वैकुंठ को गया, उसकी मुक्ति हो गई। राजा बलि, दान विंद्रो राजा बलि, उसके जैसा ना दानी हुआ ना आगे होगा। अब इसके बाद में दूसरे अवतार हुए परशुराम भगवान। वामन भगवान के बाद परशुराम भगवान। परशुराम जी इन्होंने राजपूतों का, क्षत्रियों का संहार किया, धरती से काट डाले, फरसाते। वो कौन से ठाकुर काटे हैं? जो मांस खाते थे, मांसाहारी, मदिरा पीते थे, बहन बेटी पराई से व्यभिचार करते थे, जो आज कह देते बलात्कार, ये कर्म करते थे। ऐसे ठाकुरों को उन्होंने काट दिया, मार डाला, क्षत्रिय विहीन किया। कहते ना 21 बार परशुराम ने। 21 बार क्षत्रिय विहीन। दयालु धर्मात्मा परमात्मा के पुजारी भक्त वो ही छोड़े। राजा जनक क्यों नहीं मारे, राजा दशरथ क्यों नहीं मारे हैं? वो धर्मात्मा ही। सफाई करी उन्होंने, ये कहो ठीक है। तो ये यहाँ पर भगवान परशुराम अवतार हुआ। इसके बाद तीसरा अवतार हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रह के उन्हें काम किए। पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी। इनके वंशज हैं आप, गहलोत सिसोदिया, राणा, ठीक, आप राम के वंशज हो। राम के छोटे भाई भरत थे, लक्ष्मण शत्रुघ्न वो भी तो थे, 4 है ना। तो उनकी भी औलाद हुई है, उनके भी फिर ठाकुर हैं। हाँ, वो अलग चलते रहे। 10 नाम के ठाकुर हैं आप, सूर्यवंशी। त्रेता में आपकी उत्पत्ति हुई। अब त्रेता युग के बाद में तीसरा युग आया द्वापर युग। द्वापर युग की आयु थी 8,64,000 वर्ष। इंसान की आयु थी 1,000 वर्ष। सत्ययुग 1 लाख, त्रेता में 10,000, और 10,000 का 10वां 1,000 द्वापर युग में। भगवान के अवतार 2 हुए, श्री बलराम दाऊ बाबा और भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण जी ने महाभारत रचाया, महाभारत कराया। महाभारत को समाप्त होते ही अर्धरात्रि से ये हमारा कलियुग का प्रारंभ हुआ, चालू हो गया आधी रात से। अच्छा, महाभारत समाप्त होते ही जी उसी रात कलियुग स्टार्ट हो गया। इसकी आयु है 4,32,000 साल। आदमी की आयु है 100 साल। 10वां हिस्सा, 1,000 का 10वां हिस्सा।
1 लाख थे 100 साल पे आएगी। 100 साल पे आ गया। 100 भी जब है जब आप अच्छा शुद्ध शाकाहारी कोई खाओगे, रोग ना हो। पूरी पकवान कम खाओगे, दाल बाटी चूरमा कम खाओगे, सादा रोटी खाओगे, हरी साग सब्जी खाओगे, दूध दही मठा खाओगे, तब है। हाँ ये बादाम छुआरी मार लो बीच बीच में निकाल, ठंडाई बना लो गर्मी में, तब है ये। और भगवान का भजन ध्यान करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तब 100 साल पे पहुंचोगे। फिर भी कोई इसमें बीच में कोई जो है हाँ गड़बड़ हो गया तो हाँ भगवान का थोड़ा सा भी हाथ हट गया, गड़बड़ हो गई तो फिर वह चिंता में फिर तो मामला गड़बड़। पहले ही मामला था। कलयुग में कल काल में 100 साल की अवधि है, आयु है, मगर 100 साल पर हर एक राणा जी भाई साहब चाचा जी साहब नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच गया। जोर मार के 60 70 80 हाँ तो बड़े बूढ़े पहले पुराने मतलब जो नियम संयम हैं, थे तो और पहुंच नए जाएगा। तक आए, नए न पहुंचेंगे 80 पे। 100 की तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होगी। हाँ इस समय इंसान का जीव सतयुग में था हड्डी में, त्रेता में जीव था खून में, और द्वापर में जीव था त्वचा में, चमड़ी में, और कलयुग में इंसान का जीव है अन्न और जल में। बिना पानी के बिना अन्न के हम आप कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। भगवान का अवतार है इसमें एक। सतयुग में 4 थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। होगा, हुआ नहीं है, अच्छा भी हुआ नहीं है। होगा, जिनका नाम है कलिक अवतार, कलंकी भगवान, निष्कलंक। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण का ही नाम है कन्हैया, कुंज विहारी, रास विहारी, घनश्याम है, गोपाल, माधव, निकुंज, वासुदेव श्री कृष्ण है। 108 नाम है। ऐसे ही कलिक के भगवान का शुद्ध नाम है निष्कलंक। अच्छा। लोग कहेंगे कलिक अवतारी कलंकी भगवान, कुंवारी कन्या से उनका अवतार होगा। अच्छा। ब्राह्मण कन्या कुंवारी। संबल गांव, गंगा पार, संबल का ये रहा, हाँ पास में ही है। चंदौसी ते आगे, मुरादाबाद से आगे चंदौसी, चंदौसी ते आगे संबल, यूपी में ही। हाँ इतनी। उसी संबल में भगवान का अवतार होगा। कलयुग रह जाएगा उस समय 821 साल बाकी, पूरा निकल जाएगा। तो अभी तो काफी दिन है जी। अभी जो है 5255 साल बाकी। कलयुग बीता है, अच्छा। निकला है। बाकी तो 4,26,845 अभी तो 45 साल बाकी है। हैं? देखो शुरुआत भी नहीं है अभी तो ढंग से। शुरुआत भई है, शुरू भयो जो मान ले। हाँ ये बात तो शुरू हुई हो। अभी तो 4,26,845 साल बाकी है, 5,255 साल निकला है। जब घोर कलयुग आएगा उस समय आदमी की हाइट लंबाई 1 फुट की रह जाएगी, 1 फुट की, जैसे मुर्गा मुर्गी दौड़ता ना ऐसे। ठीक है जी। उम्र रह जाएगी घोर कलयुग में 12 साल की, 10 साल 12 साल जो पूर्ण आयु है कलयुग की, हाँ। वहां पे आ जाएगा घटते घटते। और माँ का, बेटे का, बहन का, भाई का, बाप का, बेटी का, पति का, पत्नी का, मामा का, भांजी का, चाचा का, भतीजी का, ताई का, भतीजे का, भाभी का, देवर का, जो सब नाते रिश्ते खत्म। लुप्त हो जाएंगे। इंसान की वृत्ति होगी पशु वृत्ति, जानवर की जैसी। घोर पाप होगा धरती पर। धरती पर गाय देखने को नहीं मिलेगी, कुत्ता देखने को नहीं मिलेगा, पीपल वृक्ष देखने को नहीं मिलेगा, अच्छा लुप्त हो जाएंगे। तोता, मैना, मोर ये देखने को नहीं मिलेंगे, ये लुप्त हो जाएंगे। जैसे गिद्ध लुप्त हो गया, हाँ जी। और भी बहुत सी चिड़िया हैं हाँ कई चिड़िया जो दिखाई ना देती है लुप्त हो गई हैं। कौन कौन मिलते हैं, बस हर जगह नहीं मिलती। बया बहुत खत्म हो गया। तो दूर दूर तक ना कहीं नजर ही ना। तो इसी प्रकार ये धीरे धीरे समाप्त होने पे आ जाएगा और घोर चरम सीमा पहुंच जाएगा। शुरुआत हो चुकी है।
पहले 7 फुटे आदमी है, 8 फुटे, अब जो 6 फुटे 5 फुटे पे नंबर आ चुका है। हाँ 5 फुटे में और आगे की जो पीढ़ी है वो फिर 3 फुट पे रह जाएंगे, 2.5 फुट पे, और धीरे धीरे फिर 1 सवा फुट पे ही खेल समाप्त होने लग जाएगा घोर कलयुग। वैसे अभी बहुत समय है, जब तक तो हम आप लाखों करोड़ों बार मर मर कर जन्म ले लेंगे धरती पर। कर्म के अनुसार जीव मिले, जीव को शरीर मिलेगा कर्म के अनुसार। हर बार इंसान का चूल्हा मानव तन नहीं मिलेगा। ये तो बड़े ही दुर्लभ संयोग से आपके सुकर्म से मिला है। ये लेख है आपकी भागवत का। अब आप लौट के पीछे चलिए, जहां से आपकी शाखा चली, उत्पत्ति हुई त्रेता युग। सावली में आ जाता त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र लव कुश हुए, और राम के छोटे भाई कौन थे? भरत, दूसरे नंबर के, तीसरे लक्ष्मण, चौथे शत्रुघ्न। तो दूसरे राम के भाई भरत, भरत के बेटा आए पुष्कर तक्ष, तीसरे लक्ष्मण बेटा आए चित्रकेतु अंगिरा, चौथे शत्रुघ्न बेटा आए सुदेश सुभाऊ। दो है सबके चारों के ही दो दो है, 3 काऊ के नाई, चारों की 2-2। राम की पत्नी और भरत की मांडवी, याद कर ली थी। हाँ, लक्ष्मण की उर्मिला, याद कर ली प्यारे। मेमोरी रखी है अच्छी है। क्या नाम है? सागर। सागर क्या पढ़ता है? बहुत सुंदर। अब क्या मुझे तेरी बहू आ जाएगी। मेहनत कर ना भा, बहू आ जाएगी, तेरी नौकरी लगी मिलेगी। मेहनत कर ले भाई। हाँ 5-10 साल में चक्कर लगा है। और शत्रुघ्न की सुतकीर्ति, सुतकीर्ति, ठीक है, जिसमें 2 राजा जनक की थी और 2 उनके भाई कुशोत्तज की बेटियां थी। चारों इस प्रकार थी, चारों भाइयों को ब्याही गई वर्ण में। अब राम के बेटा लव, लव ने बसाया अयोध्या जी से चलकर लव नगर। अच्छा वहां वो रहे लव जी, अपने नाम पर बसाया लव नगर। फिर बाद में वहां गदर हुआ। गदर देखिए क्या बार, एक बार 2 बार, कई बार देखिए। तो गदर हुआ, कत्लेआम मारकाट। उसमें लव की औलाद वहां से लड़ाई करते हुए चले, राजस्थान में जाकर बसा दिया चित्तौड़गढ़। अच्छा ठीक है, लव की औलाद ने लवनगर से चलकर, और वो लवनगर आज की तारीख में है लाहौर नाम से विख्यात है। लाहौर पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और उन्होंने उसका नाम लवनगर से बदल कर रख दिया लाहौर। वही लवनगर है, ठीक है, जो आपकी गद्दी थी पहले कभी। अब वर्तमान गद्दी आपकी चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ के फर्स्ट नंबर के राजा बने गोहा, उर्फ नाम गुहिल। गोहा गुहिल नाम से आपको नाम दिया गया गहलोत। कौन से राजपूत हैं सर? गहलोत। गोत्र है आपका वैशम पायन, विजय पान भी कह देते हैं। किला है चित्तौड़गढ़। कुल देवी है बाण माता, कुल की देवी हमारी जो कुल देवी है बाण माता है। छत्र है आपका सोने का, सिंहासन होता है उसके ऊपर जो छत्र होता है वो सोने का है। कुल देवता है एक लिंग महादेव, एक लिंग महादेव। और वेद आपका यजुर्वेद है। पूजा वृक्ष आपका चंदन का, पक्षी आपका हंस, स्नान नदी भागीरथी गंगा, जो आपके वंश में हुए राजा भागीरथ सूर्य वंश में, जो गंगा को लाई है ना। और सूत्र डाव घास का, जो पितरों को जल अर्पण करते हैं वो दूब घास से। मोहर खजूर का, शादी होती है मोहर बांधते हैं खजूर का। अब वो प्रथा नहीं है, अब तो मोल को लाए कलंगी लग गई, बन गई दूल्हा। पहले मोहर का होता था, खजूर मोहर का।
खजूर का मोहर वो शादी में चलता है। और स्वामी आपके राम, यानी आप रामचंद्र जी के वंशज हैं। राजस्थान चित्तौड़गढ़ के राजा पहले फर्स्ट नंबर के गोहिल गोहा, जिनके नाम से गहलोत नाम मिला है। और ये गोहा जी का जन्म हुआ गोह की गुफा में, है ना, तब नाम गोहा नाम रखा गया था। इन्हीं गोहा के बेटा भोज, महेंद्र फर्स्ट, नागादित्य, शिलादित्य, अपराजित, महेंद्र सेकंड, बप्पा रावल, महाराणा खुम्मान, मेहटाट, बर्तरी, सिंह, खुम्मान सेकंड, महायक, खुम्मान थर्ड, अल्लाहट, नरवाहन, शालीवाहन, सती कुमार, अम्बा प्रसाद, सुचवर्मा, कीर्ति वर्मा, योगराज, भैरत, हंसपाल, बैरी सिंह, विजय सिंह, अर सिंह, चोहर सिंह, विक्रम सिंह, करण सिंह, कसम सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह, मथन सिंह, पदम सिंह, जेल सिंह, तेग सिंह, सुमेर सिंह, राजा रतन सिंह, महाराणा रतन सिंह, पत्नी महारानी पद्मावती। सती हो गई, 900 दासियां भी सती हो गई, जौहर किया, जौहर कहते हैं इसको, सती होना, जिनका नाम अमर है और अमर रहेगा जब तक ये धरती रहेगी, चंदा सूरज रहेंगे, उनका नाम मरने वाला नहीं। जैसे राजा हरिश्चंद्र, नाम मरेगा नहीं। राजा भागीरथ जो गंगा को लाई, राजा सगर, राजा इच्छाकू, ये प्रसिद्ध हो गई थी, तपस्या की थी इन्होंने, ये आपके ही वंश में थे, सूर्य वंश में। तो यही आपका राजस्थान चित्तौड़गढ़, ये राजा रतन सिंह की पत्नी महारानी पद्मावती और महाराजा रतन सिंह के बेटा महाराणा क्षेत्र सिंह, लाखा, मोकल, कुंभा, उदयकर्ण, उदय सिंह के महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर बादशाह से युद्ध किया है, लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने के बेटा है। अपनी बेटी का, बहन का डोला नहीं दिया मुसल्ला को, औरंगजेब को, वो अकबर को है ना, महाराणा प्रताप ने मने कर दिया और लड़ाई लड़ी, मगर जयपुर के राजा ने डोला दे दिया। जयपुर के राजा ने, कछवाई ने, जिनका डोला गया बेटी का, जिसका नाम था जोधाबाई। अच्छा, उसकी बेटी थी। हाँ, जयपुर के कछवाई राजा थे, जाके नाम थे जोधा अकबर। सीरियल बन गया, फिल्म भी बन गई है जी। तो ये आपकी वंशावली है। राजस्थान चित्तौड़गढ़ से यहाँ आए, जिनका नाम था हस्तराज बख्शराज। हस्तराज सिंह के वो 300 गांव हैं पूरब में, और बख्शराज बाबा नहीं रह गई। कारण क्या था, दोनों ही भैया आए राजस्थान से, और ये साठा में जो गांव है देहरा, वहां आकर सेना का डेरा डाला, रहने लग गई। छोटे भाई के बख्शराज जी की घरवाली के बच्चा होने को था, तो उन्होंने कहा दादाजी से कह दो अपना डेरा थोड़ा आगे को ले लें। तो राणा हस्तराज सिंह ने डेरा उखाड़ा और रातों रात देहरा गांव से यहाँ से चले गए। सुबह निकाला जाके अलीगढ़ से आगे डाड़ी खेड़ा, ठीक है जी, वहां जाकर बस गए। वहां से उनके गांव हो गए 156 खेड़े, और 156 से बढ़कर गांव 300। जिला हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, एटा, मैनपुरी, सब उन्हीं जिलाओं में 300 गांव। थोड़े आगे चलने में इतनी दूर पहुंच गए। जी हाँ, थोड़े आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे ले, थोड़े तो आगे रात में कहते ही बिलक गई गुस्सा में, बड़ी तेरे वो अरे बालक बता हमें ज्यादा तुम परेशान कर रही है। और यहाँ फिर बाबा बख्शराज जी रह गए, उनका ये साठा है। हस्तराज सिंह के वो 300 सगे माजाई भाई थे। अब यहाँ छोटे जो रह गए देहरा में, उनका नाम राणा बख्शराज, हस्तराज वहां गए। बख्शराज सिंह के रानी राठौड़ गोत्र की, गढ़ मेहता गांव की। ठाकुर लिखा है रामदयाल सिंह की बेटी दादी चंद्रदेव कौर, जिनके बेटा हुए सूरजपाल सिंह। सूरजपाल सिंह के रानी तोमर गोत्र की, पाटली गांव की। केशव सिंह की बेटी दादी राधा कौर, बेटा सुलेचंद जी के रानी चौहान गोत्र की, कौशली गांव की। अमर सिंह की बेटी राम कौर दादी, बेटा चित्रपाल सिंह, जे भी अकेले। चित्रपाल सिंह के रानी पवार गोत्र की, खेरा गांव की। सदाराम सिंह की बेटी शारदे कौर,
बेटा कीर्तपाल सिंह के पुंडीर गोत्र की रणखंडी गांव की, पुंडी नम ब्याह रणखंडी। हाँ रणखंडी। हरिराय सिंह की बेटी पारदे कौर। बेटा पटपाल सिंह के तोमर गोत्र की जंगीराबाद गांव की। हरदेव सिंह की बेटी राधा कौर, जिन्हें बेटा बस्ती पाल जे भी अकेले। बस्ती पाल सिंह के तोमर गोत्र की पिलखुआ गांव की, तोमर ने ब्याह पिलखुआ में। जगत राय सिंह की बेटी हशारदे कौर। बेटा हुए सहजपाल, जसपाल, भौरपाल। जसपाल, सहजपाल, भौरपाल, 3 है बेटा हुए। बेटा। बड़े सहजपाल जो रह गए देहरा गांव में, उनकी औलाद में गांव देहरा, और देहरा में से गांव बसा खिचरा। ये सहजपाल की। दूसरे जसपाल, इनके हो तुम। और तीसरे भौरपाल, उनने बसायो देहराते चलकर झट्ठा खेड़ा। झट्ठा खेड़ा से गांव है बड़ौदा, कोटला, शालेपुर, मुठियानी, ये गांव। और बीच वाले जसपाल, जिनके तुम हो, जसपाल सिंह के चौहान गोत्र की बाखनेर गांव की। मुकुटराय सिंह की बेटी माधव कौर, जिन्हें बेटा मदन पाल, राणा चांद, गंधर्व सेन, सीध, 4 भैया। मदन पाल जी ने देहरा में से चल के गांव बसा दिया धौलाना। और धौलाने में थे सौलाना, ककराना, बझेड़ा, छोटा, बड़ा, ढीकरी, कलैंडी, बिगेपुर, ततारपुर, प्यावली, पारपा, जारचा। ये गांव उनके हैं। दूसरे गंधर्व सेन बसाया नगला समाना। नगला समाना, वो में तो कई गांव है। फिर बाबा तीसरे चांद, उनने देहरा में त्याग के चल के देहरा से चलकर गांव बसा दिया डहाना, चांद बाबा ने। अब डहाने में थे मथुरावली, छजूपुर, सिरौधन, चचोई है, नरैना और गांव रसूलपुर। ये डहाने के निकास ये डहाने को निकास है। हमारा डहाने से निकाल। जी हाँ, डहाने थे, 6 गांव में डहाने थे। मथुरावली, छजूपुर, सिरौधन, चचोई, नरैना और रसूलपुर। एनटीपीसी की जड़ में। अच्छा वो रसूलपुर, ततारपुर, रसूलपुर, सीधीपुर, पटाड़ी और रसूलपुर से आगे नहर पार करके प्यावली, पिछाड़ा, ठीक है, दादरीवा रोड, वहां पर है। ठीक, एंटी धौलाने नहर पे थे, देहराते चले जाओ, चाहे धौलाने है कि चले जाओ, देखा इधर वो ही है। कोई और 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर धौलाने थे। अब यहाँ जो आए नरैना में, वो आए डहाना गांव से। राणा जी बाबा नारायण सिंह, ठीक है। ऊपर चांद बाबा, जिन्हें डहाना बसाया। चांद जी के रानी राठौर, चांद बाबा के रानी चौहान गोत्र की चंडौस गांव की। कूड़े सिंह की बेटी चंद्रकौर, जिनके बेटा दूल्हे राय अकेले। दूल्हे राय सिंह के बड़गुजर गोत्र की बरौली गांव की। गंगाराम सिंह की बेटी रामा कौर, जिनके बेटा हरगमल हेमराज 2। हरगमल सिंह के पमार गोत्र की समेड़ा गांव की। राम सिंह की बेटी जैतंदे कौर, बेटा गढ़मल सिंह ईश्वर देवी बहन। बाबा गढ़मल सिंह के झुट्टियाना गोत्र की बराल गांव की। जय सिंह की बेटी सिंगार देवी, बेटा गंगादे बागदे 2। गंगादे बागदे, गंगादे की औलाद तो रह गई डहाने में, और बागदे की औलाद आएगी यहाँ नरैना, नारायण सिंह। जो लिखा है, बागदे के बेटा नारायण सिंह ने नरैना गांव आबाद किया विक्रमी सम्मत 1505 की साल फागुन सुदी दौज, दिन एतवार रविवार, सम्मत 1505। और अब सम्मत है 2077, सन है 2021। गांव बसा 1505 है, यानी कि 572 साल गांव को हो रहे हैं, नरैना को बसे 572। अब 73 लग जाएगा, चैत थे
200 चैत आदि चैत आदि चैत पहलो नवरात्र हमारा हिंदी का साल बदलता है। 573वां साल चालू है। जी हाँ पक्का। 572 साल तो ये 575 साल गांव को हो रहे नरैना को बसे। इन्हीं बाबा नारायण सिंह के लिखा है रानी वड़गुजर गोत्र की नगला गांव की भूराज सिंह की बेटी जीवा कौर बेटा हरि सिंह के चौहान गोत्र की रामपुर गांव की बालमुकुंद सिंह की धन्नो देवी बेटा दुल्ली सिंह अकेले दुल्ली सिंह के तोमर गोत्र की गोवर्धन की केशव सिंह की देवा कौर बेटा तुलाराम सिंह शादीराम सिंह श्री कृष्ण 3 शादी एक की वही तुलाराम की तुलाराम सिंह के बड़गुजर गोत्र की पैगमपुर गांव की ओमनी सिंह की बेटी राधा कौर बेटा बहरजीत बाज सिंह 2 बहरजीत सिंह की शादी नहीं भाई बाज सिंह की हुई। बाज सिंह के रानी चौहान गोत्र की चंडोस गांव की चौहानों में आए चंडोस पिसावा चंडोस ठाकुर गोपी सिंह की बेटी दादी पांचो देवी बेटा मनीराम सिंह के पमार गोत्र की डेहरुआ गांव की ठाकुर चरण सिंह की बेटी रामा देवी बेटा रामचंद्र गोवर्धन मकरंद जयराम भोगीराम 5 भाई रामचंद्र सिंह की शादी हुई बेटा हुआ पोता हुआ पड़पोता हुआ और पड़पोता के जो लड़का हुआ उस पर वंश खत्म रामचंद्र का। छोटे भाई है गोवर्धन फिर उनकी शादी हुई। लिखा है गोवर्धन सिंह के रानी डोड गोत्र की सुनाना गांव की ठाकुर फतेह सिंह की बेटी महादेवी जिनके बेटा अमर सिंह बाबा जोध सिंह गुलाब सिंह मन्ना सिंह रामा सिंह मायाराम सिंह 6 बहन जयका कौर 7 बहन वाली 6 भाइयों में से बड़े अमर सिंह शादी नहीं हुई जोध सिंह शादी नहीं हुई गुलाब सिंह की शादी हुई। लिखा है गुलाब सिंह के बड़गुजर गोत्र की नगला गांव की छत्रपाल सिंह की बेटी गंगा देवी बेटा हरचंद सिंह नवल सिंह दाना देवी माना देवी रत्नी देवी 2 बेटा 3 बहन 5 बहन भाई। हरचंद की शादी नहीं हुई नवल सिंह की शादी हुई। लिखा है नवल सिंह के रानी बड़गुजर गोत्र की वो कुशवाहा बड़गुजर नहीं कुशवाहा गोत्र की छठीकरा गांव की ठाकुर निवाजी सिंह की बेटी सिंगार देवी जिनके बेटा सूरज सिंह मिर्जा रायकौर जवाहर सिंह दरगाही सिंह जीवन सिंह 3 भाई। तीनों में बड़े जवाहर सिंह। इन जवाहर सिंह का परिवार है हवेली वाले ऋषि ड्राइवर लंबू ऋषि बुच्चन जॉनी वानी बुच्चन और ये श्यामती ठीक है जवाहर सिंह के। दूसरे दरगाही सिंह उनमें राणा रण रुद्रपाल सिंह कालू सत्यवीर दुष्यंत यही है। और तीसरे जीवन बाबा जीवन सिंह जिनमें बाघ वाले हुए बाघ वाले कहाँ बाघ वाले ना बैठे हम हो गए ना बैठे। बागवान अब बाबा जीवन सिंह के रानी लिखा है बाबा जीवन सिंह बाबा जीवन सिंह के रानी चौहान गोत्र की बांगनेर की भूरा सिंह की बेटी है नार देवी बेटा धर्मदास सिंह के तोमर गोत्र की कस्तले गांव की जोरावर सिंह की बेटी राम देवी बेटा जयराम सिंह आलम सिंह के बड़गुजर गोत्र की बरौली गांव की केशव सिंह की बेटी रानी देवी बेटा हरि सिंह कीरत सिंह हरि सिंह के चौहान गोत्र की नगला गांव की बहादुर सिंह की बेटी सोना देवी बेटा रामकिशन ग्यासी रामकिशन सिंह के चौकर गोत्र की श्यावली गांव की कलिया कौर दादी बेटा बाबा जीवन सिंह निहाल सिंह परती सिंह जीवा कौर
यहाँ आके फिर जीवन सिंह वही, हम्म, ऊपर जीवन सिंह गई, हाँ, जहाँ ते शाखा चली है। फिर फिर लिखा है नीचे जीवन सिंह के रानी तोमर गोत्र की, खट्टा गांव की, गोविंद सिंह की बेटी प्राण कौर, प्राण कौर के बेटा सरजीत सिंह, दिलसुख सिंह, हाँ, मनसुख सिंह, हाँ, जसराम सिंह पहलवान, बहन दिल्लो कौर, बालसी कौर, सुंदर कौर, 3 बहन 4 भैया ही। जसराम सिंह का मठ बना है पहलवान ही, ये क्या भैया ये 4 ही। 4, सबसे बड़े सरजीत, हाँ, दूसरे दिलसुख, हाँ, तीसरे मनसुख हाँ, और चौथे जसराम हैं जी। तो बाबा लटूर के पिताजी जल से अब सुन तो लियो, बता रहा हूँ। बता रहे हैं। अब यहाँ जो है लिखा है बड़े बाबा सरजीत, उनकी औलाद में पुण्याई में तो मैं यहाँ बैठा हूँ सरजीत बाबा में। अच्छा, छोटे दिल सुख का नाम हो, दिल सुख, दिल सुख सिंह छोटे, दूसरे जिनके लिखा है घासीराम लटूर सिंह 2 है। घासीराम की शादी नहीं लटूर सिंह की हुई, और लटूर सिंह के हो गए राजपाल सिंह, सत्यपाल सिंह, धर्मपाल सिंह। ठीक है, यूं है। तो ये बाबा घासी की शादी नहीं हुई ना ये फिर छिद्दा देखो जी भाई होगी, छिद्दा सिंह है, उनकी माँ भी देखी हमने, छिद्दा भी देखे। ये बाबा आगे घासी निकलो के हैं, देखो। हैं। बाबा घासी के हैं। हाँ तो जहाँ पर वंश खत्म है वो ना, छिद्दा से खत्म है। खत्म हो गया ना फिर, हाँ, तो खत्म है हम तो खत्म ही। तार भी छोड़ दिया, भाई होगी तो छोड़ दिया। अब यहाँ आइए अपना, किताब भरने तो क्या फायदा। हाँ जी, अब यहाँ आ रहा है अपना कि बाबा बड़े सरजीत सिंह जी के रानी वड़गुजर गोत्र की राठ गांव की, ठाकुर देवी सिंह की बेटी दादी जीवन कौर, जिनके बेटा झंडू सिंह, जसवंत सिंह, सिंगार देवी बहन, 3 बहन भाई। अब बाबा झंडू सिंह के जंगाहारा गोत्र की जौफरी गांव की, अलीगढ़ ते आगे पड़ता है, सासनी ते आगे जौफरी, जंगाहारी राजपूत तोमरंती कहते हैं। ठाकुर पदम सिंह की बेटी अमरी कौर दादी, अमरी कौर दादी के बेटा नंबरदार मनवीर सिंह अकेली, और बहन भगवान देवी, 2 बहन भैया आए अकेले राणा जी मनवीर सिंह, एक बहनी भगवान देवी, बहन एक ही भगवान देवी। नंबरदार मनवीर सिंह जी के रानी बड़गुजर गोत्र की रामपुर गांव की, ठाकुर दीप सिंह की बेटी लीलावती देवी, बेटा सुखपाल सिंह, अमरपाल सिंह, इंद्र श्रीपाल सिंह, इंद्रजीत सिंह, और बहन प्रेमवती देवी। अकेली ही हुआ। अब बड़े राणा जी सुखपाल सिंह जी के रानी बड़ज्वल गोत्र की खनौदा गांव की, ठाकुर धन सिंह की बेटी रानी बर्फी देवी, बेटी मिथिलेश कुमारी, मुनेश कुमारी, सुरेश कुमारी, शशि कुमारी, और सुदेश कुमारी। अब छोटे राणा जी लिखा है श्री अमरपाल सिंह जी के रानी वड़गुजर गोत्र की खनौदा गांव की, ठाकुर उन्हीं धन सिंह जी की बेटी रानी शंकर देवी। ऐसे ही बेट औलाद नहीं भाई, गुजर गई हूँ। फिर लिखा है दूजी बड़गुजर गोत्र की किशनपुर गांव की, बलवीर सिंह जी की बेटी रानी शिमला देवी, बेटा सुभाष कुमार सिंह, जीत सिंह खत्म हो गए, पुनीत सिंह, तिलक सिंह, और नरेश कुमार सिंह। सुभाष कुमार सिंह के चौकर गोत्र की सोने का नगला, गणेशी का नगला जेवर के पास, ठाकुर सोरन सिंह की बेटी गुड्डी देवी, बेटा सचिन कुमार राणा, ममता कुमारी उर्फ नाम शालू सिसोदिया, और कोमल कुमारी। 2 लाली हैं, ब्याह है वो ना है? लड़के का हो, लड़का का हो। लाली को भी ना करो, सचिन का हो गया है। सचिन तो मैं गया जब ब्याह लगता पहले, अभी वो इसी साल, अभी हुआ है। पिछले साल वो बच्चा ना हुआ, हो गया। मतलब अमरपाल जी के राणा जी के पड़पोता आ गया, बहुत सुंदर चकाचक। सुभाष जी बाबा बन गए। जाम गाजियाबाद रहते वाला महिंद्रा इनक्लेव लिखा है, महिंद्रा इनक्लेव, मकान नंबर M 166 मकान नंबर है।
बदल दिया सर, अब दूसरी जगह देखेंगे वो। वहीं। शास्त्री नगर में लगता है ये, हाँ, महिंद्रा एंकलर। बदल ना दो, वही मकान हो, बदल लो तो कहना सकूँ भाई, मकान तो बहुत जोरों को 2 मंजिल को बनना। बदला नया वही है। हाँ, एक हाँ, प्लॉट मकान बढ़िया और था, है, उसके देखा सारे है। गाय भैंस रखते थे उसी में, भूसा भूसा भी ले गए जब बासा में मैं गया था। देखा अब छोटे भाई लिखा है पुनीत कुमार सिंह के वड़गुजर गोत्र की बनेल गांव की विजयपाल सिंह की बेटी रानी बीना देवी, जिनकी बेटी नेहा कुमारी, ऐसे ही है, विक्रांत सिंह और दिव्यांशी कुमारी। अब यहाँ तिलक सिंह जी के वड़गुजर गोत्र की धमरावली गांव की ठाकुर हरस्वरूप सिंह की बेटी रानी, क्या नाम है, नीलम देवी, जिनके बेटी है बड़ी निशा कुमारी उर्फ नाम निधि कुमारी। उससे छोटे और होंगे बच्चे हो, अब एक लड़का भी हो गया। वो लिखा जाएगा। नरेश सिंह के बड़गुजर गोत्र की रायपुर गांव की रायपुर पलरा, हाँ। शादी हुई गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद। ठाकुर एवं प्रकाश सिंह की बेटी रानी अर्चना देवी बीएड कर रखा है इसने, बहू ने मास्टरी हो गई ना अभी, जिनकी बेटी है ईशा कुमारी खुशबू कुमारी, 2 लाली लिख रही है, हाँ, एक बेटा भी है। वो बाद में हुआ है। हाँ, बाद में। यहाँ तक तो नाम इनके लिख रहे हैं, ऐसे ही कछु और है। नाम जोड़ने हैं इनके बाल करके। भरत का ना जोड़ा, तिलक का नाम जोड़ना है। मैं भी लड़के को उसका भी लड़का होगा नाम, अब पता पड़ जाएगी। हाँ, किसका? जिससे बड़ा हो। जब थोड़ी आए सिर्फ देख लेंगे पता चलेगा। बड़ा ना हो जीवन, हाँ जी, यहाँ का नाम है इससे नीलम बड़ा देवी। हो। शिवासु बड़ा। अरे पता पड़ जाएगी अब देखो। हाँ, वहाँ का। नीलम देवी। ठीक है जी। अब यहाँ लिखा है राणा जी श्री इंद्रजीत सिंह जी के रानी वड़ज्जल गोत्र की खनौदा गांव की ठाकुर श्री बलवीर सिंह जी की बेटी रानी बसंती देवी, ऐसे ही जो बेटा लिखे विजय कुमार सिंह हैं, बहन बहन है, हाँ बहन बहन है ये, ऐसे ही सुभाष मम्मी और चाची। नहीं, श्रीपाल चाचन का रहेगा ना अभी बीच में। अरे वो बाद में आएंगे, हाँ, बाद में आएंगे। अच्छा, बाद में वो। बड़ा को है ना, अच्छा अच्छा, हैं? बड़े हुए श्रीपाल, बड़े, अच्छा उनका आगे हुएगा फिर। अमरपाल श्रीपाल, हाँ वो आगे पीछे कर दिया। ये लिखा है राणा जी श्री श्रीपाल सिंह जी की रानी बड़ज्जल गोत्र की खनौदा गांव की ठाकुर बलवीर सिंह जी की बेटी रानी सरोज देवी, जो बेटी रेखा देवी, विनय कुमारी, ईश्वर सिंह, रूप किशोर सिंह, प्यार का नाम राजू। ईश्वर सिंह जी की रानी चौहान गोत्र की गहरा गांव की हैं, गरहरा। ठाकुर ओमवीर सिंह की बेटी रानी रेखा देवी, बेटी जाह्नवी, बेटा जय प्रताप सिंह। रूप किशोर सिंह के बड़गुजर गोत्र की सहार गांव की श्री महेश सिंह जी की बेटी रानी नीतू देवी, बेटा ऋषभ सिंह, एक का नाम। अब यहाँ लिखा है राणा जी श्री इंद्रजीत सिंह जी के रानी बड़ज्जल गोत्र की खनौदा गांव की ठाकुर श्री बलवीर सिंह जी की बेटी रानी बसंती देवी, जो बेटा विजय सिंह राणा, अंजू रानी, हरकेश सिंह राणा, हरिओम सिंह राणा और सत्यवीर सिंह राणा, ऐसे ही 4 भाई और 1 बहन, 5 बहन भाई। जो लिखा है राणा जी विजय सिंह जी के रानी बड़गुजर गोत्र की बड़ा गांव ठाकुर इंद्रपाल सिंह की बेटी रानी अनीता देवी, बेटी शिवानी कुमारी, बेटा जनार्दन सिंह उर्फ नाम सागर सिंह राणा।